क्लास 12th अकाउंट एनुअल एग्जाम 2026 जो कि आज का जो पेपर यानी कि सुबह जो आपका पेपर है उसके लिए यहाँ पर एक सेट ए सोल्व करेंगे। और आपके लिए मैं बता दूं ये पेपर में से 50 नंबर तक का पूरा बैठने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल तरीके से समझाने वाला हूँ, कम समय में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो सारी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को घटाते हैं, जोड़ते हैं कि कुछ नहीं करते हैं। तो भैया घटाया जाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं। ऋण पत्रधारी जो होते हैं कंपनी के कैसे होते हैं? लेनदार होते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया? तो भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है वो बनाया गया था आपका 1932 में। समता अंशधारी होते हैं। तो समता जो अंशधारी होंगे वो होंगे कंपनी के ग्राहक, कंपनी के स्वामी, कंपनी के लेनदार के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चौथा जो होता है आपका कंपनी के स्वामी होते हैं समता अंशधारी। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? फिफ्थ, बेचे हुए माल की लागत। ठीक है, बेचे हुए माल की जो लागत है वो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 है रुपये है और औसत स्टॉक 8,000 रुपये है। तो स्कंद आवर्त अनुपात होगा 2 गुना कि 2.5 गुना कि 3 गुना कि 3.5 गुना। तो 2.5 गुना यहाँ पर रहने वाला है। आंतरिक कोष इनमें से नहीं है। तो आंतरिक कोष इनमें से नहीं है। सामान्य संचय, पूंजी निसंचय, कर्मचारी कोष की कर्मचारियों का बचत खाता। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका रहने वाला है कर्मचारियों का बचत खाता। यहाँ से देख सकते हैं जिन बच्चों ने, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पे से नहीं लिए बेटा ये समझ सकते हैं कि जो 4 मॉडल पेपर दे रहा हूँ ना वो चारों मॉडल पेपर में से और स्पेशल पीडीएफ में से हर पेपर ही का आया। इकोनॉमिक्स आया, ठीक है, आपने बिजनेस स्टडीज वाला देखा, अब ये भी आएगा, भले मानो भले मत मानो आप, ठीक है। जो बच्चे ले रहे हैं पढ़ रहे हैं वो तो सीधी सी बात ही है। जिनको जानते ही अहंकार में चूर है कि नहीं यार हम तो सब दुनिया भर के कलेक्टर हैं तो कलेक्टर बनते रहो। जिनको लगता है कि नहीं यार लेना चाहिए, अंतिम समय है, 50 रुपये की तो बात ही है, 50 रुपये में पूरा काम ही हो रहा है, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत लो, पछताना बनी, पूरा पेपर आ जाए उसके बाद में पछताना। ठीक है, क्योंकि बेटा 2 पेपर प्रूफ दिए मैंने, ऐसा भी नहीं दिया है ना। और ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था, रियल बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उसके बाद भी जो रिस्पॉन्स है ना बच्चों का वो ऐसे आता है फेक पेपर ये वो। अरे दादा पूरे के पूरे पेपर आते हैं मेरे, पूरे के पूरे आए हैं। और कुछ बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं कि यार कब डालेंगे सर वीडियो, कब डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है, अभी भी जाओ, खूब खूब पचो मरो, मत मत देखो, है ना। तो खास खास चीजें आ रही है रे वो हैं, ये जिंदगी भर डब्बा ले जाएगा, डब्बा 5% 10% कम का। समझदार आदमी समझदार आदमी है ना, बिल्कुल कोई कमी नहीं रखता है उसमें। चलिए तो 1932 हो गया। चलिए इसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना? यहाँ से आपका 4 के अंतर्गत आपका बी है, ये ओनर ऑफ द कंपनी। 5th जो है उसका जाएगा आपका 2.5 टाइम्स। 6 के अंतर्गत आ जाएगा एम्प्लॉयज सेविंग अकाउंट्स। हो गया। अच्छा, लेखांकन अनुपात लक्ष्यों की अवहेलना करते हैं। तो लेखांकन अनुपात जो है लक्ष्यों की अवहेलना करते हैं क्या? तो गुणात्मक अवहेलना करते हैं। क्या करते हैं? गुणात्मक अवहेलना। अच्छा, साझेदारी का जो जन्म है वो किससे होता है? तो साझेदारी का जो जन्म है वो अनुबंध से होता है। विनियोग संबंधी क्रिया का संबंध संपत्ति से होता है, तो गैर चालू संपत्ति से होता है। ऋण पत्र में अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो परिवर्तनीय। ठीक है, सभी साझेदारी का दिवालिया होना फर्म क्या कहलाता है? अनिवार्य। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व होता है असीमित। यहाँ से अपन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स को, ये आपके रहने वाले यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़े। यहाँ से आप देखिए इन चीज़ों को, ये हो गया। अच्छा, आप सत्य सत्य हैं। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, एकल
स्तंभी रोकड़ प्रवाह प्रारूप में रोकड़ के अंतर्वाह को जोड़ा जाता है क्या? तो यह बात आपकी गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें एकल स्तंभ नकदी प्रवाह विरूपण का एक प्रारूप है, ठीक है, इसमें नकदी आवक को ही जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर यह आपकी बात हो जाएगी असत्य। गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरणों की कमी है। गुणात्मक पहलू की जो अवहेलना है, ठीक है, वो क्या है आपका कथन सत्य, बिल्कुल ये बात तो। साझेदारी में के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। साझेदारी की सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है क्या? तो ये तीसरे का जाएगा आपका सत्य। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, तो यहाँ से ये बात भी आपकी सत्य रहेगी, फोर्थ नंबर की। पांचवा भी आपका सत्य रहेगा, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। और छठा जो है ये कथन भी आपका स्टेटमेंट, ये भी सत्य रहेगा, यानी शुरुआत का ही आपका फॉल्स है, बाकी सारे के सारे आपकी ट्रू ही है। तो पहले वाला फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा ट्रू है, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू और सिक्स नंबर का भी ट्रू रहेगा। हो गया। देखिए सही जोड़ी में क्या है, त्याग अनुपात बराबर, त्याग अनुपात बराबर क्या जाएगा, ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश पर, ठीक है। अच्छा संचित पूंजी में आ जाएगा आपका यहाँ पर, संचित पूंजी में आ जाएगा आपका यहाँ से देखो संचय एवं अधिक्य, हो गया। अच्छा कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान, ठीक है, कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान की बात करें तो साझेदार की मृत्यु पर पूर्ण मूल्यांकन खाता का जाएगा आपका, ठीक है, पूर्ण मूल्यांकन खाता में जाएगा लाभ हानि यानी लाभ प्राप्ति अनुपात, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा ही, हाँ चौथा हो गया। अच्छा सामान्य संचय का जाएगा आपका गलत हो गया, मतलब थोड़ा सा, चलिए बेटा यहाँ पर गलती ये हुई है कि आपकी देखो त्याग अनुपात जो है ना, वो आपका यहाँ से आ जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात, और ये अंतिम जो चौथा है पुण्य मूल्यांकन खाता, पुण्य मूल्यांकन जो खाता है वो आ जाएगा नए साझेदार का प्रवेश, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये गलती हो गई थी अपना। चलिए ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर अपन पांचवा देखते हैं सामान्य संचय, तो सामान्य संचय के अंतर्गत आ जाएगा आपका सामान्य संचय में, अब देखो दूसरा देखते हैं अवशिष्ट संचय बचेगा जो उसको तैयार, अवशिष्ट संचय में जाएगा यहाँ पर आपका ये फिफ्थ वाला है, ये सिक्स वाला, और सकल अनुपात में जाएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सातवां, और ये यहाँ से आपका बच गया जो पांचवा, ठीक है, कर पाओगे। चलिए हो गया है, थोड़ा सा जल्दी के कारण ध्यान से नहीं पढ़ा था तो हो गया था गलत। चलिए एक हो गया, ये फाइव हो गया है, ये सिक्स हो गया, ये थ्री हो गया, ये टू हो गया, कर लोगे। चलिए इसके बाद में अपना क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये है आपका एक वाक्य में उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो तरीके से पढ़ लेना है आपको। देखिए कंपनी का स्थिति विवरण किस प्रारूप पर तैयार किया जाता है, तो क्षैतिज, तो ये भर दिया है यार, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं अपन फालतू में, क्योंकि मैं तो समय बचाने के लिए तो आपके लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा कम है समय कितना है आपके पास में, कम है, मॉडल पेपर लिए नहीं लिए, ये सॉल्यूशन सही तो वहाँ से नहीं लिए, अच्छी बात करी तुमने, बहुत अच्छा न्याल कर दिया है, ठीक है। अच्छा स्पेशल पीडीएफ नहीं ली तो ले लो, बस इतना कर लो, अब आखिरी समय है, ठीक है, हो गया है। यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन देख के लग जाएगा आपको कि नहीं यार आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 बनाए, यहाँ से देखो पूर्ण मूल्यांकन खाता वसूली खाते में अंतर, ठीक है, स्कंदन से क्या से अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में कोई दो अंतर, साधारण अंशों की विशेषताएं बताइए, कंपनी का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अति अभिधान क्या है,
ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से ऋण पात्रों के प्रकार लिखिए। ये हो गया लेखांकन के अनुपात की सीमाएं लिखिए। लेखांकन का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये आपके सामने देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17। अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18। ऋण पत्रों की विशेषताएं लिखिए। वित्तीय विश्लेषण। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया।